अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में जो टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा वो है रोटेशन ऑफ कॉनिक सेक्शन, कि हम किस तरह से इलिप्स, हाइपरबोला या पैराबोला को है हम रोटेट कर सकते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस के अंदर थ्रू सर्टेन एंगल थीटा या अल्फ़ा, जो भी एंगल हमें गिवन हो। उससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि क्यों हम किसी कॉनिक सेक्शन को रोटेट करते हैं या क्यों करना चाहिए या क्या उसकी ज़रूरत पड़ती है जिसकी वजह से हम उसको रोटेट करते हैं। तो सपोज़ मैं आपके सामने एक कॉनिक सेक्शन की इक्वेशन लिखता हूँ, ठीक है। वो है हमारे पास 2xy=9, ठीक है। इससे पहले जो मैंने आपको डिस्क्रिमिनेंट टेस्ट पढ़ाया है, अगर वो डिस्क्रिमिनेंट टेस्ट में इस पर लगाऊँ तो मुझे अंदाज़ा हो जाएगा कि इसमें जो b की वैल्यू है वो हमारे पास 2 है, a हमारे पास 0 है और c भी हमारे पास 0 है। तो ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास b² - 4ac था। वो अगर मैं लगाता हूँ तो मेरे पास जो वैल्यू है वो आ जाएगी 2² - 0, तो ये मेरे पास आ जाएगी 4, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये ग्रेटर देन 0 है, तो ये इक्वेशन है हाइपरबोला की। अब हाइपरबोला में हमारे पास जो एलिमेंट्स होते हैं, मिसाल के तौर पे अगर हमें सेंटर जानना है तो वो इस इक्वेशन से सेंटर जानना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इसी तरह अगर हम उसमें देखना चाहते हैं कि हमारे पास फोसाई के लिए सी हमें चाहिए होता है, वर्टिसेस के लिए हमें ए चाहिए होता है, वो सारी चीज़ें जो है वो इस इक्वेशन से मिलना हमारे लिए जो है वो इतना आसान नहीं है। इससे पहले हमने स्टैंडर्ड इक्वेशन पढ़ी थी, उसमें हम इजीली जो है की बी की और सी की वैल्यूज़ कैलकुलेट कर लेते थे। फिर जर्नल में भी हमने देखा, वहाँ भी हम ए बी और सी की वैल्यूज़ कैलकुलेट कर सकते थे। अब इस तरह की जो इक्वेशंस होती हैं जिनमें एक्स वाई टर्म मौजूद होती है, इसका मतलब है कि ये जो एक्सेस होते हैं, इनके एक्सेस जो हैं वो टिल्टेड होते हैं या रोटेटेड होते हैं। तो उनको वापस अपनी जगह पर लाने के लिए हमें उस कॉनिक सेक्शन को रोटेट करना पड़ता है, ताकि वो जो हमारे पास कॉनिक सेक्शन है वो दोबारा जो है उसके जो एक्सेस हैं वो स्टैंडर्ड जो है एक्स वाई एक्सेस के साथ कोइंसाइड कर लें। उसके बाद हमारे लिए ए बी और सी और उनकी जो एसिम्पटोट्स की इक्वेशंस वगैरह हैं वो निकालना हमारे लिए आसान हो जाता है। और इससे पहले कि जो है मैं आपको कॉनिक सेक्शन की रोटेशन पढ़ाऊँ, पहले मैं आपको जनरली बताता हूँ कि किसी भी पॉइंट को, जो पॉइंट है मिसाल के तौर पे हमारे पास एक पॉइंट है PXY, इसको कोऑर्डिनेट एक्सिस में अगर मैं किसी एंगल के थ्रू रोटेट करूं तो इस पे क्या असर पड़ेगा और इसी पॉइंट के जो नए कोऑर्डिनेट्स बनेंगे वो क्या बनेंगे, ठीक है। उसके लिए मैं आपको बताता हूं कि अगर आप ये डायग्राम कंसिडर करें, आपके सामने एक पॉइंट है PXY। पहले जो कोऑर्डिनेट्स थे वो हमारे पास थे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, फिर हमने उन कोऑर्डिनेट्स को रोटेट किया है एट सर्टेन एंगल अल्फ़ा, ठीक है। तो हम ये देखना चाहते हैं कि जो P था उसके कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई थे, किसके लिहाज से, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के। अब जब हम एक्सिस को रोटेट कर देंगे तो जो नया एक्सिस बनेगा उसके लिहाज से इस P के कोऑर्डिनेट्स चेंज होके x' y' हो जाएंगे। तो हम देखते हैं कि इस x' y' का क्या लिंक बन सकता है एक्स वाई के साथ। उस लिंक को अगर हम समझ गए तो हमें रोटेशन की समझ आ जाएगी कि किस तरह से हम कॉनिक सेक्शन को रोटेट कर सकते हैं। तो मैं ये डायग्राम आपके लिए यहाँ पे दोबारा ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ और आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि किस तरह से ये सारा रोटेशन का प्रोसेस जो है वो होता है। सपोज़ हमारे पास ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है। अब एक यहाँ पे पॉइंट है P, उसके कोऑर्डिनेट्स हमें पता हैं वो हैं एक्स वाई, ठीक है। और ये जो लेंथ है ये लेंथ है OP हमारे पास, ठीक है। एक किस्म का ये समझ लीजिए उसका पोजीशन वेक्टर है। अब अगर मैं जो हमारा एक्सिस है इसको मैं थोड़ा सा रोटेट कर देता हूँ, घुमा देता हूँ, तो हमारे पास जो नए एक्सिस बनेंगे वो इस तरह से बन जाएगा। यहाँ पे x' एक्सिस बन जाएगा और यहाँ पे वो y' एक्सिस बन जाएगा, ठीक है। अब ये पॉइंट अपनी जगह पर है, लेकिन अब पहले ये था कि इसका जो x कोऑर्डिनेट था यहाँ तक, वो डिस्टेंस कितना था, वो x था, और यहाँ से ऊपर जो डिस्टेंस था वो क्या था, y था। यानी यहाँ अगर मैं इस पॉइंट को m कह दूँ
तो ये जो ओ एम था मेरे पास ये एक्स के इक्वल था, और जो पी एम था ये मेरे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाई के इक्वल था। ठीक है, अब एक्सेस क्योंकि बदल गए हैं तो अब जो पॉइंट का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाएगा, यानी ओ एम डैश। ठीक है, और जो पॉइंट का नए वाई एक्सिस जो है, जो नए वाई एक्सिस डिस्टेंस है वो ये है। ठीक है, और जो नए वाई एक्सिस पे डिस्टेंस है वो ये है, यानी ये हमारे पास जो डिस्टेंस हो जाएगा ये हमारे पास वाई डैश हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास एक्स डैश और ये वाई डैश, यानी हमारे पास एक्स डैश किसकी इक्वल है, ओ एम डैश के इक्वल, और वाई डैश हमारे पास किसकी इक्वल है, पी एम डैश की इक्वल। ठीक है, तो अब हमने असल में सिर्फ दो राइट एंगल ट्राइंगल्स को जो है वो डील करना है। एक बात आप समझ लें कि हमें अगर कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल गिवन हो, ठीक है, सपोज उसका हाइपोटेन्यूज हमें गिवन है एफ, तो अगर ये एंगल है सपोज बीटा, ठीक है, तो इसके बीटा के सामने जो है इसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं, और जो ये थर्ड साइड है इसको हम बेस कहते हैं। ठीक है, तो अब जो हमारे पास परपेंडिकुलर होता है वो हमारे पास एफ साइन थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, इसको अगर मैं कह देता हूँ पी ई आर, तो जो परपेंडिकुलर हमारे पास होगा वो एफ साइन थीटा के इक्वल होगा, और बेस जो है, बेस ये हमारे पास एफ कॉस थीटा की इक्वल होगी। ठीक है, ये किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में अगर हमें हाइपोटेन्यूज पता हो और उसका एंगल थीटा पता हो तो हम उसके सामने वाली जो दो साइड्स हैं उनको एफ और साइन थीटा की टर्म में लिख सकते हैं। असल में साइन थीटा हमारे पास किसकी इक्वल होता है, साइन थीटा हमारे पास परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज होता है, तो उसके थ्रू हम जो है परपेंडिकुलर की वैल्यू निकाल लें तो वो एफ साइन थीटा आता है। अब यही काम हम यहाँ पे रिपीट करेंगे। देखें, यहाँ हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं, एक ट्राइंगल है ओ पी एम और एक ट्राइंगल है ओ पी एम डैश। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक जो एंगल है, जिस एंगल पे हमने एक्सेस को रोटेट किया है, यानी एक्स एक्सेस यहाँ से उठ के इधर आया है, वो एंगल है अल्फा। ठीक है, सपोज ये जो नया एक्सेस है ये ओपी के साथ जो एंगल बनाता है वो है थीटा। ठीक है, तो अब हमारे पास जो ओपीएम ट्राइंगल बनेगी वो इस तरह से बनेगी। ओपीएम जो ट्राइंगल है उसमें ये जो यहाँ पे एंगल आएगा, ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा अल्फा प्लस थीटा। ठीक है, ये ओ है, ये पी है और ये एम है, तो जो ओपीएम ट्राइंगल है उसके अंदर जो एंगल बन रहा है वो ये कंप्लीट एंगल बन रहा है, वो अल्फा प्लस थीटा हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह हमारे पास इसकी जो परपेंडिकुलर बनेगा वो बनेगा पी एम, जिसको हमने पी एम को हमने क्या कहा हुआ है, वाई कहा हुआ है। ठीक है, इसी तरह हमारे पास जो यहाँ ओ है तो ये ओ एम हमारे पास जो है ये एक्स है, और ये हमें पता है कि ये ओ पी हमारे पास लेंथ है। ठीक है, इसी तरह जो ओ पी एम डैश है, ओ पी एम डैश में अगर मैं देखूँ तो ओ पी एम डैश में अगर मैं ट्राइंगल ड्रा करूँ तो अब जो ट्राइंगल आएगी वो फिर राइट एंगल ट्राइंगल आएगी। ठीक है, यानी ये वाली है ओ पी एम डैश, तो इसकी जो ये वाली साइड हो जाएगी ये वाई डैश आ जाएगी। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ पी, यहाँ पे आ जाएगा एम डैश और यहाँ पे आ जाएगा ओ। ठीक है, हम असल में लिंक निकालना चाह रहे हैं कि जो पहले कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई उसका नए कोऑर्डिनेट्स एक्स डैश वाई डैश से क्या लिंक है, वही लिंक निकालने के लिए हम ये ट्राइंगल्स को जो है स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, अब अगर मैं देखूं तो यहाँ पे जो एंगल आएगा ये ओ एम डैश पी के अंदर बन रहा है, ओ एम डैश पी के अंदर जो एंगल बन रहा है वो थीटा है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दिस इज थीटा, और ये वैल्यू जो है ये हमारे पास एक्स डैश है। ठीक है, इसका मतलब है कि अब मैं इस वैल्यू, इस ट्राइंगल से एक्स और वाई की वैल्यू निकाल सकता हूँ, और इस ट्राइंगल से मैं एक्स डैश और वाई डैश की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो अगर मैं इस फार्मूले को फॉलो करूँ कि हमारे पास यहाँ पे y जो आएगा, y हमारे पास परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो y जो है वो हमारे पास आ जाएगा OP cos ऑफ थीटा प्लस अल्फा प्लस
थीटा, ठीक है, यानी परपेंडिकुलर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज टाइम कॉज ऑफ एंगल। इसी तरह अगर मैं यहाँ से x निकालना चाहूँ तो x मेरे पास क्या आ जाएगा, सॉरी ये जो y है ये मेरे पास आएगा OP साइन थीटा, ठीक है, और जो x है ये बेस है ये मेरे पास आ जाएगा OP कॉस थीटा, कॉस अल्फा प्लस थीटा, क्योंकि इसमें जो एंगल है वो है अल्फा प्लस थीटा, ठीक है। तो ये मेरे पास y की वैल्यू आ गई और ये मेरे पास x की वैल्यू आ गई, ठीक है। इसी तरह मैं अगर इस ट्राइंगल पे आता हूँ तो यहाँ से मुझे x डैश की जो वैल्यू मिलेगी, पहले मैं यहाँ y लिखा तो यहाँ पे भी y डैश लिख लेता हूँ, तो जो y डैश की वैल्यू मुझे मिलेगी वो मुझे मिलेगी OP साइन ऑफ थीटा, क्योंकि इसमें एंगल थीटा है, और x डैश की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी, OP कॉज ऑफ थीटा, और ये बिल्कुल इसी फार्मूले से मिलेगी, परपेंडिकुलर इज इक्वल टू एफ साइन थीटा और बेस इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा, ठीक है। अब मैं इस ट्राइंगल पे आऊँ तो ये मेरे पास साइन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला बनता है, और यहाँ पे जो x है ये हमारे पास कॉज अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला बनता है। यहाँ से मुझे एक चीज़ और पता चलती है कि y डैश जो है ये मेरे पास OP साइन थीटा की इक्वल है, और x डैश जो है वो मेरे पास OP कॉस थीटा की इक्वल है, ठीक है। अब यहाँ तक तो एक्सप्लेनेशन थी, बाकी चीज़ें मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिखी हुई हैं, तो मैं यहाँ से आपको बता देता हूँ कि ये वो वैल्यू है x की जो हमारे पास OM के इक्वल था, वो मैंने कैलकुलेट की, वो मेरे पास आ गई OP कॉज ऑफ थीटा प्लस अल्फा, और y की वैल्यू आ गई MP, ठीक है, वो इक्वल है OP साइन ऑफ थीटा प्लस अल्फा। अब यहाँ पे मैं जो है ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज़ करूँगा, कॉज ऑफ अल्फा प्लस बीटा वाली, और यहाँ पे साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा वाली। तो मेरे पास जो x की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी OP कॉस थीटा कॉज अल्फा माइनस साइन थीटा साइन अल्फा। अब मैं इसको अंदर प्रोडक्ट जब मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास जो x की वैल्यू आएगी वो OP कॉस थीटा कॉज अल्फा माइनस ये OP मैंने अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये मेरे पास आ गई OP साइन थीटा साइन अल्फा। इसको मैं कह देता हूँ इक्वेशन 1, ठीक है। इसी तरह मैं y की वैल्यू निकाल लूँगा तो y की वैल्यू जो है वो यहाँ से निकलेगी MP से, वो क्या था OP साइन ऑफ थीटा प्लस अल्फा, सही है। तो यहाँ पे साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला लगेगा, वो भी ओपन होके मेरे पास y की वैल्यू आ जाएगी OP साइन थीटा कॉज अल्फा प्लस OP कॉस थीटा साइन अल्फा, ठीक है। अब इसी तरह जो मैंने दूसरी ट्राइंगल कंसिडर की थी उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि जो OM डैश है वो हमारे पास x डैश की इक्वल होता है और उसकी वैल्यू होती है OP कॉस थीटा, और जो y डैश होती है उसकी वैल्यू होती है OP साइन थीटा। अब यहाँ पे इन दोनों इक्वेशन में, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में, जहाँ पे OP कॉस थीटा आता है वहाँ उसकी वैल्यू डाल देंगे यानी x डैश, और जहाँ पे OP साइन थीटा आता है वहाँ पे उसकी वैल्यू डाल देंगे यानी y डैश। अब जब मैं वो दोनों वैल्यूज डालूंगा तो मेरे पास जो इक्वेशन बन जाएंगी वो ये बन जाएंगी कि ये x डैश की वैल्यूज़ हैं, जब मैं इनको यूज़ करूँगा तो मेरे पास जो x की वैल्यू है वो ये बन जाएगी x कॉज अल्फ़ा माइनस वाई, x डैश कॉज अल्फ़ा माइनस वाई डैश साइन अल्फ़ा, और y की वैल्यू मेरे पास बन जाएगी y डैश कॉज अल्फ़ा प्लस x डैश साइन ऑफ अल्फ़ा। अगर मैं इसको थोड़ा सा अरेंज करूं तो ये इस तरह से इक्वेशन बन जाती है। मैंने इनको दोबारा से जो है वो नीटली लिखा हुआ है, और इन इक्वेशंस को हम कहते हैं इक्वेशंस फॉर रोटेटिंग कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है। तो ये असल में वो लिंक्स हैं जो मैंने आपको बताए, पूरा उसको एक्सप्लेन किया कि x और x डैश का आपस में क्या लिंक है, और y डैश का आपस में x डैश और y डैश से क्या लिंक है, और y का x डैश और y डैश से क्या लिंक है। अगर हमें एंगल पता हो हमने सिंपली यहाँ पे एंगल पुट करना है, ठीक है। जो भी हम कोऑर्डिनेट पुट करेंगे तो हमें नए कोऑर्डिनेट्स जो है मिल जाएंगे, और अगर पुराने कोऑर्डिनेट्स पुट करेंगे तो नए कोऑर्डिनेट्स भी हमें मिल जाएंगे। ये दो इक्वेशंस हैं जिनको हम यूज़ करके किसी भी कॉनिक सेक्शन को रोटेट करेंगे, और इस रोटेशन को एक्सप्लेन करने के लिए मैं अभी एक एग्जाम्पल आपके सामने करूँगा, और उसमें मैं आपको बताऊँगा कि कॉनिक सेक्शन को रोटेट करने का हमें क्या फ़ायदा होता है, ठीक है। इससे पहले भी मैं बता चुका हूँ, अब एग्जाम्पल के थ्रू मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। अब होपफुली मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गई होगी कि x की ये वैल्यू कहाँ से आती है और y की ये वैल्यू कहाँ से आती है, ठीक है। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आती तो आप कमेंट सेक्शन में जो है वो मुझसे पूछ सकते हैं। जो चीज़ें क्यूरीज हैं मैं इस पर फर्दर एक्सप्लेनेशन के लिए वीडियोज़ बना दूंगा, लेकिन मेरे ख्याल में ये वीडियो इनफ होनी चाहिए, इंशाल्लाह ताला आपको ज़रूर समझ आ जाएगी, ठीक है। अब मैं इसकी एक एग्जाम्पल आपको करवाता हूँ कि हम
हमसे कॉनिक सेक्शन को अगर रोटेट करने का कहा जाए तो हम क्या करेंगे, ठीक है। ये एग्जांपल जो है, एग्जांपल नंबर 1 मैंने ली है, हमारे पास थॉमस फिनी की बुक से ली है। द एक्स एंड वाई एक्सिस आर रोटेटेड थ्रू एन एंगल पाई बाय 4 रेडियंस अबाउट द ओरिजिन, फाइंड एन इक्वेशन फॉर द हाइपरबोला 2xy इक्वल्स टू 9 इन द न्यू कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। अब ये जिस तरह मैंने शुरू में आपको बताया था कि हमें इस इक्वेशन से अंदाज़ा नहीं होता कि हमारे पास ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, यानी हम इस हाइपरबोला के जो कंपोनेंट्स हैं वो इससे कैलकुलेट नहीं कर सकते इस इक्वेशन से इस फॉर्म में। तो हम क्या करते हैं, इसको रोटेट करते हैं। हमें जो सोल्यूशन है, सोल्यूशन में हमें क्या गिवन है, हमें हाइपरबोला की इक्वेशन गिवन है 2xy इक्वल्स टू 9, जो हमें अल्फा गिवन है वो है π/4। तो हमें जो अभी हमने जो इक्वेशन ऑफ रोटेशन निकाली थी वो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। x हमारा किसके इक्वल है, x प्राइम या x डैश कॉज अल्फा माइनस y डैश साइन ऑफ अल्फा, और y जो है वो x डैश साइन अल्फा प्लस y डैश कॉज ऑफ अल्फा है। तो हम सिंपल कॉज ऑफ अल्फा, जो अल्फा की वैल्यू है वो पुट कर देंगे। तो हमारे पास x की वैल्यू जो है वो x डैश कॉज ऑफ π/4 माइनस y डैश साइन ऑफ π/4 आ जाएगी। अब हमें ये पता होना चाहिए कि कॉज ऑफ π/4 और साइन π/4 दोनों की वैल्यू बराबर होती है, और वो हमारे पास होती है एक्सक्यूज मी 1/√2। अब ये वैल्यू मैं यहाँ जब रिप्लेस कर दूंगा तो मेरे पास x की वैल्यू जो आ जाएगी वो ये आ जाएगी, और y की वैल्यू ये आ जाएगी। अब ये x और y की वैल्यू में सिंपली जो है हमारे पास हाइपरबोला की जो इक्वेशन है उसमें मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। तो हमारे पास अगर मैं इसको सब्स्टिट्यूट करूँ 1 में, तो हमारे पास जो 2 है वो यहाँ से ये 2 है, फिर x की वैल्यू है, फिर y की वैल्यू है, और फिर इक्वल्स टू 9 है, ठीक है। अब अगर हम ये वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास ये स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई होके 2 आ जाएगा, 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी, मुझे इसको करेक्ट करने दें, ये हमारे पास बन जाएगी x प्राइम माइनस वाई प्राइम x, ये a प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला लग जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगी x प्राइम स्क्वायर माइनस वाई प्राइम स्क्वायर और x प्राइम स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 9। अगर हम इस 9 को इधर डिवाइड कर दें तो अगर आप इसको देखें तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन बन गई है, और इसमें a स्क्वायर की वैल्यू भी 9 है और b स्क्वायर की वैल्यू भी 9 है। इसकी मदद से हम इसके बाकी कंपोनेंट्स निकाल सकते हैं। ये रोटेशन का हमें फ़ायदा है कि अब हमें ये क्लियरली नज़र आ रही है कि ये हाइपरबोला की इक्वेशन है और इसके कंपोनेंट्स किधर हैं, जबकि पहले वाली फॉर्म में हमें ये वाली चीज़ें नज़र नहीं आ रही थी। इसीलिए हम ये रोटेशन करते हैं, और इसीलिए जो है हमने इतनी जो है तरद्दुद जो है हमने किया है वो सिर्फ इसलिए किया है कि हम जो नॉन स्टैंडर्ड पैराबोलास हैं उनको किसी तरह जनरल या स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख कर आएँ, जितनी रॉ फॉर्म की इक्वेशंस हैं उसको लेके आएँ, ठीक है। इंशाल्लाह ताला जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।